हेलो फ्रेंड्स, परिवर्तन कोचिंग पचमढ़ी के यूट्यूब चैनल परिवर्तन द चेंज में आपका स्वागत है। वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के परीक्षा पैटर्न को समझने वाले हैं। इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इस ईयर के पेपर पैटर्न को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसका एक डिटेल एनालिसिस किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर डाउनलोड किए हैं जो लगभग सारे टाइप के एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं। इसमें एमपी फॉरेस्ट के पेपर हैं, एमपी जेल प्रहरी के पेपर हैं जो अभी करंट में हुआ था, और एमपी जेल प्रहरी का जो पुराना पेपर हुआ था वो, और इसमें हमारे ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के, जिसमें स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, इस टाइप के सारे पोस्ट के पेपर कवर हुए। तो वो मैं ये देख रहा हूँ कि एमपी का जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो करते जा रहे हैं। जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ प्रीवियस ईयर के पेपर कवर किया था, और लगभग जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे वो वैसे के वैसे रिपीट हुए थे। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में जो सेक्शन होते हैं वो 3 सेक्शन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और क्वेश्चन भी हमारे 100 ही होते हैं, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 4 विकल्प दिए रहते हैं, हमें एक विकल्प चुनना होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और तो इस सेक्शन देख लेते हैं हम, सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो 3 सेक्शन जैसे मैंने बताया, पहला सेक्शन जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का, दूसरा सेक्शन मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का, तीसरा सेक्शन सिंपल अर्थमेटिक एंड साइंस का। तो जो हमारा पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का, ये 40 मार्क्स का आता है, 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। सिंपल अर्थमेटिक एंड साइंस 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से, 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से, और 30 क्वेश्चन थर्ड पार्ट से। तो ऐसे कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं जो इस एग्ज़ाम में आते हैं। अभी हम लोग एक एक करके सारे सेक्शन को देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट जो होता है वो जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का होता है। तो जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज भी 2 भागों में बटे, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और 20 क्वेश्चन लॉजिकल नॉलेज के होते हैं। तो जनरल नॉलेज के टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ये 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक से कवर होते हैं। तो इसमें टोटल 6 टॉपिक में कवर होते हैं। पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में दिन दिवस के क्वेश्चन होते हैं। ये दिन दिवस के क्वेश्चन पिछले 2017 के एग्ज़ाम में 2 आते थे। वर्तमान कौन क्या है एक आता था, एक पुरस्कार आता था, और एक किताबों के लेखक का क्वेश्चन आता था। किताबों के लेखक जो हैं वो वर्तमान किताबों के लेखक पूछे गए थे, तो वो मैंने उसको करंट अफेयर में डाल दिया है। स्टैटिक जीके के नाम पर हमारे पास 4 क्वेश्चन आते थे। तो ये वाला जो पोर्शन था वो हमारा 4 क्वेश्चन आते थे इससे। भारत का फिर भूगोल का क्वेश्चन था, तो ये भारत का भूगोल था, इसमें हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आते थे। इतिहास के 1 से 2 क्वेश्चन आते थे। इस पूरे सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एमपी का जीके, और एमपी के जीके में भी 3 पार्ट, एमपी का भूगोल, एमपी का इतिहास और एमपी की राजनीति, 3 सेक्शन हमारे इम्पोर्टेंट थे। एमपी के इतिहास से 2 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से ज़्यादातर एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित होता था, और दूसरा क्वेश्चन रियासतों से संबंधित होता था। कौन सी रियासत का किला कहाँ है, किस शहर में उनकी रियासत थी, उनके राजाओं के नाम, इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। तो इतिहास से 2 क्वेश्चन, भूगोल से 2 क्वेश्चन, राजनीति से 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो होते थे वो कुछ भी स्टैटिक एमपी का कुछ भी स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता था। तो ये जो एमपी जीके का जो पार्ट है ये टोटल 8 नंबर का पार्ट होता था। 7 से 8 क्वेश्चन आते थे इस पार्ट के। जो इस 20 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट 7 से 8 क्वेश्चन का भाग कौन सा था? एमपी जीके का। तो स्टैटिक जीके और एमपी जीके अगर हम कवर कर लें तो हमारे 12 से 13 क्वेश्चन हो जाते थे। नेक्स्ट पार्ट था हमारा राजनीति का। तो इसमें भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उनके पावर क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। और नेक्स्ट पार्ट था हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। जो क्वेश्चन का पीरियड कवर किया था वो 2016
2017 का कवर किया था। अगस्त 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मई 2017 के क्वेश्चन पूछे गए थे, मई 2017 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पार्ट हुआ जनरल नॉलेज का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एमपी का जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये 3 पार्ट अगर हम कवर कर लें तो हमारे 15 से 16 नंबर का पार्ट हमारा तैयार हो जाता था। तो 20 में से 15 से 16 नंबर हम इन 3 सेक्शन से तैयार कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि इसमें एमपी जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था लॉजिकल नॉलेज का पार्ट। पिछला जो ये दोनों सब पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट के, जो पहला पोर्शन था वो हमारा 20 नंबर का हो गया, तो बचे हुए 20 नंबर का हमारा क्या आता था, लॉजिकल नॉलेज आता था। तो देख लेते हैं हम लॉजिकल नॉलेज में क्या क्या है। लॉजिकल नॉलेज में मेनली हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग में पहला था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को भी मैंने अपने मन से 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग और एक अल्फ़ाबेट की कोडिंग डिकोडिंग। तो अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग डिकोडिंग का मेरे को एक क्वेश्चन ध्यान है जो पूछा गया, जैसे डिमांड को DNAMED ऐसे लिखा गया है, सप्लाई को YLPPUS लिखा गया है। तो क्वांटिटी को क्या लिखा जाएगा, क्वांटिटी का कोड क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। ये अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट्स को यहाँ वहाँ करके हमने कोडिंग बनाई थी, या फिर जैसे मान लो ABC को DEF लिखा जाता है तो PQR को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से था। तो 3-3 आगे बढ़ा के लिख रहा है, तो इसको भी 3-3 आगे बढ़ा के लिख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, अल्फ़ाबेट रीजनिंग में पूछे गए थे। दूसरी थी हमारी वर्ड्स की रीजनिंग। जैसे इसमें क्या होता है, हमारे एक सेंटेंस दिया रहता है कोडेड और उसका रहता है इनकोडेड। जैसे मान लो नेवर एंड एवर का कोड है सोम जुन ऊन सपोज, ठीक। उसके बाद लिखा है यंग एंड एवर, यंग एंड एवर, यंग एंड एवर का कोड लिखा है जुन ऊन और सोना, है ना। तो हमसे इसमें पूछेगा कि नेवर का कोड क्या है, इस तरीके का रहेगा, नेवर का कोड क्या है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो वर्ड अल्फ़ाबेट में काउंट होते हैं। तो जो हमारा 2017 का जब जो पेपर हुआ था, 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें वर्ड अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट्स के 2 क्वेश्चन, तो कुल मिला के कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन हमारे कवर किए गए थे। तो ये अच्छा पार्ट था, 4 क्वेश्चन कवर होते थे इससे। नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला सीरीज़ का पार्ट। तो सीरीज़ में भी हमें 3 टाइप की सीरीज़ आई थी, जिसमें पहला पार्ट था गलत संयोजन का। तो गलत संयोजन कैसे रहेगा, जैसे मान लो ये 4 है, 16 है, 27 है और 36 है, इस टाइप से एक सीरीज़ दी रहेगी, उसमें आपको गलत संयोजन पहचानना है। तो ये सब क्या है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, एक क्यूब है। तो ये इसमें गलत संयोजन है। तो यहाँ पर जैसे ये 5 का स्क्वायर होना था, यहाँ पे 25 होना था, तो ये क्या आ गया, गलत आ गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो होगा वो गलत संयोजन हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करने का है, जैसे मान लो 4 16 डैश 36, तो इस तरीके से लुप्त संख्या जानने के लिए भी सीरीज बना देते हैं। तो ये किसका 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो यहाँ 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, इस टाइप से कुछ भी संख्या होंगी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वह हमें उसका आंसर देना होगा। तीसरा है विषम ज्ञात कीजिए, है ना। तो विषम ज्ञात करने के लिए ये मैंने सीरीज में इसलिए डाला क्योंकि वो मोस्टली सीरीज में विषम बनाने वाले क्वेश्चन देते थे। जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको कि 4 16 27 और 36, तो इसमें विषम क्या है, ये स्क्वायर है एक, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये क्या है, क्यूब है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। तो इस तरीके से विषम ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हमारे होते थे। तो श्रृंखला से भी हमारे कम से कम 4 क्वेश्चन कवर होते थे। नेक्स्ट पार्ट था हमारा बैठक व्यवस्था का। तो बैठक व्यवस्था भी 2 प्रकार की आई थी, वृत्ताकार और
पंक्ति वृत्ताकार कैसी होती है? एक मेज है, वृत्ताकार मेज है, उसके चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी की पोजीशन दी हुई है, जैसे मान लो ये रमेश है, रमेश का स्थान बाएं से तीसरा है, सुरेश का दाएं से चौथा है, इस टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट दिया रहेगा। फिर उसके बाद हमसे रेफरेंस में पूछेगा कि रमेश सुरेश के कितने कितने स्थान कहाँ उसकी स्थिति है, तो उसमें बताना पड़ेगा दाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, इस तरीके के क्वेश्चन रहते थे। नेक्स्ट था हमारा पंक्ति वाले क्वेश्चन। तो एक पंक्ति में बाईं ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे हुए हैं, रमेश का स्थान बाएं से तीसरा है, सुरेश का स्थान दाएं से चौथा है। तो यदि इनकी स्थिति बदल दिया जाए, रमेश और सुरेश अपना स्थान बदल लें, तो अब रमेश की स्थिति वर्तमान स्थिति की अपेक्षा कितने स्थानों का परिवर्तन होगा, या बाएं से कौन सा स्थान होगा, दाएं से कौन सा स्थान होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था से भी हमारा 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। ठीक। नेक्स्ट था हमारा रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कुछ भी रिलेशन दिया रहेगा या एक ट्री बना के दे देगा, उस ट्री में हमको बताना पड़ेगा कि कौन किसका नाती पोता या रिलेशन हमको बताना पड़ेगा। तो ये कोई उतना बताने लायक वो नहीं है। कैलेंडर के क्वेश्चन दिए थे। कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे दिए थे? जैसे किसी वर्ष 1 जून को मंगलवार है, तो उस माह कितने रविवार होंगे? इस बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, मैंने देखा था सेट में। तो उस माह कितने रविवार होंगे, इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ एक क्वेश्चन मैंने देखे थे ऐसे कि 1 जून या 1 फरवरी 2020 को मंगलवार था, तो 25 जून 2021 को कौन सा दिन होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। मेरे को एग्जैक्ट डेट और सन याद नहीं है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन थे वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए थे। इससे 4 से 5 क्वेश्चन मैंने हर एक सेट में देखे हैं। तो सिलोगिज्म क्या होता है? जैसे इस तरीके के 2 सेंटेंस है, जैसे सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन थे। और उसके बाद उसके ये हो गया कथन, इसके कुछ निष्कर्ष निकालेगा, जैसे कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए हैं। तो है ना, इसको हम लोग सॉल्व करके 2 कथनों से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको निकल के हमें निष्कर्षों को चेक करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस सेक्शन का यही था, ये और एक कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के। तो 4, 5, 9 नंबर की यही आता था, और श्रृंखला के कम से कम 5 क्वेश्चन अलग अलग उसमें। हालांकि वो सब अलग अलग चैप्टर हैं, विषम ज्ञात करना, सीरीज बनाना, मिसिंग नंबर, सारी अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन मैंने उसको एक ही सीरीज में काउंट कर लिया है। तो ऐसे 4, 5, 9, 5, 14, लगभग 14 से 15 नंबर का तो हमारा इसी में कवर हो जाता था। कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था के 1 से 2 क्वेश्चन, रक्त संबंध का 1 क्वेश्चन जरूर आता था। तो ये लॉजिकल नॉलेज में हमारे ये इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट। तो मेंटल एबिलिटी में देख लेते हैं, ये 30 नंबर का सेक्शन था, जिसमें मेंटल एबिलिटी जो है ये 15 नंबर का सेक्शन है। तो देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है। तो मिरर इमेज आती है। मिरर इमेज क्या है? जैसे एक क्वेश्चन मेरे को याद है, जैसे HIJ और K, इस तरीके का क्वेश्चन था, और बोला था कि L की आकृति कैसी होगी। तो जैसे ये सारी अपोजिट हैं, ये J है, सारी अपोजिट आकृति हैं, तो L की आकृति कैसी बनेगी? इस टाइप से बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे मिरर इमेज के। जैसे मान लो एक डायग्राम में यहाँ और यहाँ बोला इसकी मिरर आकृति बताइए, तो मिरर आकृति इसकी कैसी बनेगी? यहाँ बनेगा और ये यहाँ बनेगा। इस तरीके की मिरर आकृति वाले प्रश्न थे ना। तो ये मिरर इमेज वाले कोई खास क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन थे 2 जो मैंने सेट में देखे, वो क्वेश्चन थे 2। दूसरा है हमारा एड्रेस रिलेटेड क्वेश्चन। एड्रेस में क्या होता है
कि एक 4 एड्रेस दिए रहते हैं, उन चारों एड्रेस में बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, किसी एक एड्रेस में स्पेलिंग की मिस्टेक दी रहेगी, वो स्पेलिंग की मिस्टेक हमको ढूंढना है और उसी ऑप्शन को टिक करना है। उसमें क्वेश्चन रहता है कि कौन सा भिन्न है, तो वो एड्रेस में हमें कहीं स्पेलिंग में ए की जगह ई लिखा रहेगा, आई की जगह ओ लिखा रहेगा, इस टाइप के चेंज करके क्वेश्चन बनाते थे। कुछ नहीं है, ये खाली आपके आँखों का परीक्षण है कि हम उसको पहचान लें। अब नेक्स्ट फिगर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट फिगर के। तो नेक्स्ट फिगर में क्या था, जैसे मान लो एक सर्किल है, यहाँ पर मान लो शेडेड पार्ट है, यहाँ पर शेडेड पार्ट है। नेक्स्ट इमेज बनाएगा, उसमें यहाँ शेडेड पार्ट कर देगा और यहाँ शेडेड पार्ट कर देगा, और नेक्स्ट हमसे इमेज में पूछेगा कि नेक्स्ट इमेज क्या होगी, तो हमें बताना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ और यहाँ होगा। तो इनको इजीली हम लोग नंबरिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लेते हैं कि पहले 3 और 5 में है, फिर 4 और 6 में हुआ, तो अगला 5 और 7 में होगा। इस तरीके से हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट था ओवरलैपिंग वाला पार्ट, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते थे। जैसे मान लो एक डायग्राम में बता देता हूँ, जैसे ये है, ये है और ये है, ठीक है। उसके बाजू में एक फिगर बनाएगा, ये और ये और एक सीधी डंडी, इस तरीके से। अब बोलेगा यदि इन दोनों आकृतियों को ओवरलैप कर दें तो फाइनल आकृति क्या बनेगी। तो इसमें देखो क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट में हमारे 2 एरो हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 लाइनें हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद जब हम इसको और इसको ओवरलैप करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये आएगा, साथ ही यहाँ पर एक इस तरीके से आकृति बनेगी, यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, उस पर लाइन आके इस तरीके से आकृति बनेगी, और थर्ड में क्या है, 2 लाइनें हैं तो 2 लाइन का एक लाइन बनेगी। तो इस तरीके से हमको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। तो ये भी क्वेश्चन आसान रहते हैं, खाली हमें देखना होता है, देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एड्रेस और ओवरलैप वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इन दोनों को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन, और नेक्स्ट फिगर और मिरर इमेज को मिला के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी थे अलग अलग टाइप के, वो मैंने उसको इसमें कवर नहीं किया है। तो बेसिकली हमारे 4 सेक्शन से 12 से 13 क्वेश्चन कवर हो जाते थे, 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो और अलग टाइप के रहते थे। हमारा इसी में मेंटल एबिलिटी के बाद मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट। तो मेंटल एबिलिटी थी 15 नंबर की, तो 15 नंबर का क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट है। बेसिकली मेंटल एप्टीट्यूड 15 नहीं, कम से कम ये 17 से 18 नंबर का है, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते थे। अनुपात के 2 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयु के 4, औसत के 3 ना, और बाकी इनके 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से कवर होते थे, सरलीकरण से, प्रतिशत से, समय और कार्य से, लाभ हानि से, चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी में भी हमारा नाव और धारा के, मेन नाव और धारा का था, चाल समय और दूरी से कम, नाव और धारा से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से कवर होते थे। तो लगभग हमारा ये 3 नंबर का पोर्शन था, ये 4 नंबर का पोर्शन था, ये 3 नंबर का था। अनुपात के 2 क्वेश्चन आ रहे थे, प्रतिशत के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें भी मिश्रण के कभी कभी हमारा 1 क्वेश्चन आ रहा था ना। कार्य और समय का हर पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे थे। तो इस तरीके से हमारे 15 नंबर में ये 3-3 4-4 2-2 करके 3 2 5 और 4 9 चैप्टर हैं। उसमें भी हमारे आयु के और औसत के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। ये इसका कारण ये था कि जो हम अभी एक नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपना सिंपल अर्थमेटिक का, इसके क्वेश्चन वहाँ भी थे आयु और औसत के, इसलिए इसके क्वेश्चन मैंने इतने बोला कि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में 3 सेक्शन है, जैसे आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये एनसीईआरटी की 9th-10th की जो बुक हैं, लगभग उनसे सारा कुछ कवर हो गया था। और जो पुराना एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जैसे मैंने जिस समय में पढ़ा था,
उस समय के फिजिक्स के 11th के क्वेश्चन थे, 11th-12th के क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वगैरह थी जो हम लोगों ने तो 11th-12th में ही पढ़ा है। बाकी अभी शायद एनसीईआरटी की बुक में ये पीरियोडिक टेबल और ये सारी चीज़ें, चेन रिएक्शन वगैरह और केमिकल रिएक्शन, ये सारा 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक में कवर हो जाता है। इसमें भी बायोलॉजी का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके 7 से 8 क्वेश्चन आए थे और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 8 से 7 क्वेश्चन थे। तो ऐसे मिला के ये 15 नंबर का सेक्शन था। तो इसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इसमें क्या है कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है, अगर वो इसको रिवाइज करें तो ठीक है। बाकी अगर जिसका आर्ट्स और कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो वो बहुत ज़्यादा इसमें ना पढ़े, पहले अपने बाकी के पोर्शन तैयार कर ले। और तैयार हो भी जाते हैं तो फर्स्ट हम इसको फोकस करेंगे अपने बायोलॉजी के पार्ट में। नेक्स्ट है हमारा सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक ये नाम के लिए सिंपल है, इसमें लेकिन क्वेश्चन एडवांस के थे। तो इसमें मैं बता रहा था आपको, जैसे आयु के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर भी कवर हुए थे, अनुपात के क्वेश्चन भी यहाँ कवर हुए थे। और हमारा ये दो पोर्शन के क्वेश्चन इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा था क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे सिंपल अर्थमेटिक में भी आते हैं और मेंटल एप्टीट्यूड में भी आते हैं। उसके बाद इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के थे। क्षेत्रफल और आयतन के 4 क्वेश्चन थे, है ना। ब्याज के 2 क्वेश्चन थे और वो भी ज़्यादातर एसआई के ना होके सीआई के क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के थे। प्रायिकता का 1 क्वेश्चन था जो कभी पत्तों का कभी सिक्कों का, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और इसमें भी कभी कभी हमको प्रायिकता का ना दे के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे। अलजेब्रा का 1 से 2 क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। a+b के होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, इस तरीके के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्योमेट्री में ज़्यादातर एंगल निकालने वाले क्वेश्चन थे, कॉर्ड्स के क्वेश्चन थे, रेडियस और इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो ये हो गए हमारे सारे सेक्शन कवर। अब मैं आखिरी में इस पूरे एनालिसिस को एक बार समराइज करना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा। तो इसमें जो हमारे 3 सेक्शन थे, इसमें लॉजिकल नॉलेज 20 से 22 क्वेश्चन, लॉजिकल नॉलेज के 20 से 22 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड ये पूरा 30, और यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक के लगभग 15। तो टोटल जो हमारा है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ 20, 30, 50 और 15, 65 नंबर का जो पोर्शन है वो मैथ और रीजनिंग से कवर हो रहा है। 65 भी नहीं है, लगभग 70 नंबर का पोर्शन कवर हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है जनरल नॉलेज के कभी कम कर देता है, यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन बढ़ा देता है, लेकिन लगभग 65 से 70 नंबर का जो पोर्शन है वो मैथ और रीजनिंग से कवर हो जाता है। यदि हम इसमें MPGK का पार्ट जोड़ दें तो MPGK के अगर मैं 8 क्वेश्चन भी ले लूँ तो लगभग 70, 8, 78 मतलब 75 नंबर का पेपर जो है वो मैथ, रीजनिंग और MPGK से कवर हो जाता है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए 15 नंबर का है, वहाँ पे एडवांटेज हो जाता है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का नहीं भी है और वो खाली बायोलॉजी पढ़ लेता है तो बायोलॉजी के मैं 7 से 8 नंबर बोला था, अगर मैं उसमें 5 नंबर भी जोड़ लूँ तो 80 नंबर का पेपर हमारा, 80 नंबर की तैयारी हमारी अच्छी खासी हो जाती है। अब बचते हैं 20 क्वेश्चन। उन 20 क्वेश्चन में यदि हम तुक्का भी लगाते हैं और हमारे 4 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो 84 नंबर का हमारा ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाता है। और इसमें अगर हम 70+ स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन हमारा श्योर है। तो हमें मेन फोकस करना है हमारे मैथ, रीजनिंग, MPGK और बायोलॉजी के पार्ट में। थैंक यू।